नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत बेचने जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल का पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत बहुत ही तेजी से अपने LCA तेजस एयरक्राफ्ट और ब्रह्मोस मिसाइल को बहुत ज़्यादा दुनिया को कह रहा है कि ये मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल, इसमें कोई शक भी नहीं है कि आज तक की दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल है और इसके लैंड, सी और एयर तीनों वेरिएंट्स मौजूद हैं और इसको भारत पूरी दुनिया में बेचना चाहता है और अपने आत्मनिर्भर भारत के चलते भारत के डिफेंस सेक्टर को एक्सपोर्ट में बदलकर फायदा लेना चाहता है ताकि वो अपनी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंस को बढ़ा सके। अब भारत की भी ज़रूरत है कि भारत अगर बहुत ज़्यादा ताकतवर देश बनना चाहता है तो उसको अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना ही होगा। तो इसी के चलते भारत को अपना सबसे पहला खरीदार मिल चुका है फिलीपाइंस देश के रूप में। साथियों, चीन अपनी नेवी को एक्सपेंशन करके जितनी तेजी से दक्षिण चीन सागर में सभी देशों को दादागिरी दिखा रहा है, उसी के चलते फिलीपाइंस भी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फिलीपाइंस एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढ रहा था जिसको लंबे समय तक वो अपने साथ रख सके या फिर वो डिफेंस की खरीद कर सके। इसी में भारत भी चाइना को टैकल करने के लिए फिलीपाइंस को अपने वेपन्स या फिर ऐसे साउथ ईस्ट एशिया के देशों को अपने वेपन्स बेचना चाहता था। तो फिलीपाइंस ने अब NOA जारी कर दी है और उसके डिपार्टमेंट ऑफ बजट मैनेजमेंट ने ऑलरेडी जो इनिशियल पेमेंट्स के लिए जो पैसा है वो निकाल कर अलग से रख लिया है, जिसके चलते वो ब्रह्मोस मिसाइल की इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगा। फिलीपाइंस चाहता है कि वो अपने देश की नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल्स को खरीदे जो कि चाइना की नेवी को वहां पर साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशन रीजन में टैकल कर सके। और ये सच में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भारत ने फ्रांस एयरक्राफ्ट खरीदा था तो दुनिया भर में फ्रांस दूसरे देशों ने उस राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदना शुरू कर दिया था। अब भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सबब होगा, क्योंकि ये पहला बायर फिलीपाइंस के बनते ही साउथ ईस्ट एशिया के बाकी सारे देश भी जो परेशान हैं चाइना से, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, फिलीपाइंस से भारत से खरीद ली है ब्रह्मोस मिसाइल, अब हम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लेते हैं। और ये भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट की शुरुआत होगी, क्योंकि एक बार कोई भी देश अगर ऐसी स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत किसी देश से सामान खरीदता है अपने दुश्मन देश के मुकाबले, जो ताकतवर देश होता है उस इलाके का, तो वो आने वाले कई सालों के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट्स उसी देश से करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर हमने एक परमानेंट बायर भी बना लिया है और चाइना का एक दुश्मन भी हमने अब इसी इलाके में खड़ा कर दिया है। इसके बाद जो अगला बायर निकल कर आ रहा है वो होगा वियतनाम, जो कि भारत का नेक्स्ट ब्रह्मोस एक्सपोर्टर होगा। और इसके बाद तो आप ये समझ लीजिए कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को 4 चांद लग जाएगी और भारत को पूरी दुनिया में इस चीज़ का फायदा देखने को मिलेगा। साथियों, जो एक्सपोर्ट वेरिएंट के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल्स वो ले रहे हैं वो एंटी शिप मिसाइल्स ले रहे हैं, क्योंकि इनका मुख्य इरादा है चाइना की नेवी को टैकल करना। और इसके लिए फिलीपाइंस $375 मिलियन का कुल खर्च करेगा अपने पहले एक्सपोर्ट के तहत, और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपोर्ट वर्जन होंगे उसमें अलग खर्चा करेगा। तो भारत को इसमें बम्पर फायदा होने वाला है। साथियों, इतनी बड़ी डील को नीचे जो भारत को फायदा मिलने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना तो बनता है कि जो हमारे देश के DRDO ने या ब्रह्मोस एरोस्पेस ने या हमारे देश के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स ने इतनी मेहनत की है जिससे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट शुरू हो सके। तो साथियों, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।